क्या आपको पता है कि केबीसी में जो कंप्यूटर जी हैं क्या वो सुपर कंप्यूटर हैं? और जो बच्चा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस बच्चे के मुताबिक ये हमारे सोलर सिस्टम का जो थर्ड प्लेनेट है यानी कि मार्स, उस पर रह के आया है। आज की इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानोगे कि आपका चेहरा ऐसे ब्लश करने लग जाएगा। अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो तो इस फैक्ट को जरूर देखो। आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि जेके राउलिंग जो कि एक ब्रिटिश राइटर हैं, और ये बात 1995 की है जब वो 29 साल की थी तब की। और वह काफ़ी उस टाइम गरीब और अपनी मम्मी के साथ रहा करती थी। उन्होंने उस टाइम में एक किताब लिखी थी जो कि हैरी पॉटर नाम की थी, और वो 12 पब्लिशिंग हाउस से रिजेक्ट होकर आई थी। और उन्होंने उसी टाइम अपना गोल सेलेक्ट कर लिया था कि उन्हें एक राइटर ही बनना है। और आज के टाइम जब वो 54 साल की है, इन द ईयर 2020, उन्होंने वो हैरी पॉटर वाली बुक करीबन 500 मिलियन बेच दी है पूरे वर्ल्ड वाइड में। और वो बुक्स आगे भी बिकती रहेंगी एंड मेकिंग हर द फर्स्ट बिलियनर ऑथर। फैक्ट नंबर 2, एक इटालियन लड़का है जो कि 12 साल का है और उसका नाम है जोलियो जोवानेनी। वो बच्चा लॉकडाउन के टाइम पे रोज अपने घर से 1 मील दूर जाता था और सिर्फ वाईफाई सिग्नल के लिए, ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सके जो कि उसकी स्कूल प्रोवाइड कर रही थी। और हमारे यहाँ इंडिया में बच्चों को स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, पर उन्हें पबजी और फ्री फायर से फुर्सत ही कहाँ। फैक्ट नंबर 3, चाइना के हॉस्पिटल में एक इंसिडेंट देखने को मिला जिसमें कि एक प्रेग्नेंट वाइफ सबसे सीट मांगती फिरती है, और जो लोग सीट्स पर बैठे होते हैं वो सब रिफ्यूज़ कर देते हैं, यानी कि मना कर देते हैं उन्हें सीट देने से। और वहीं इसके पास में ही उसका हस्बैंड होता है जो कि फ्लोर पर बैठा रहता है। वो अपनी वाइफ को स्ट्रगल करते हुए देखकर अपने आप को ही चेयर में कन्वर्ट कर लेता है, और ये इमेज वहाँ आपके सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाती है। एंड दिस इज व्हाट प्योर लव इज। फैक्ट नंबर 4, चार्ली पुथ जो कि एक अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर भी हैं, पर आपने उनके आईब्रो पर ये निशान देखा होगा, और ज़्यादातर इसी कट की वजह से वह मशहूर भी हैं। मैं आपको ये बताना पसंद करूंगा कि ये कोई बार्बर द्वारा लगाया गया कोई कट नहीं है, जबकि चार्ली पुथ से खुद इसके बारे में एक इंटरव्यू में पूछा गया था तो उन्होंने ये बताया था, When I was attacked by a dog which almost killed me and gave me this famous eyebrow slit। अगर आप भी चार्ली पुथ के फैन हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 5, साल 1964 में एक स्कॉट्समैन जिन्होंने 1 साल 17 दिन तक खाना नहीं खाया, और सबसे अमेजिंग बात ये रही कि वो सरवाइव कर गए, और 40-50 दिन तक लगातार उन्हें फ्रेश होने में टाइम लगा था। और वो अपनी पूरी लाइफ में बिना एक्सेस बॉडी फैट, यीस्ट और बिना मल्टीविटामिन्स के रहे, और उन्होंने अपनी बॉडी से करीबन 125 किलो का वेट लॉस किया। दिस इज अमेजिंग गजब। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है जब कभी गूगल का कोई एम्प्लॉय मर जाता है तो उसकी जो स्पाउस होती है उसे हाफ पेमेंट मिलती है गूगल कंपनी से, और वो भी पूरे 10 साल के लिए। और उस डेड मैन या डेड वूमेन के बच्चे को पर मंथ $1000 मिलता है जब तक वो 19 ईयर्स का नहीं हो जाता तब तक। ग्रेट थिंकिंग फ्रॉम गूगल। फैक्ट नंबर 7, एक न्यूबॉर्न बेबी गोरिल्ला जन्म लेता है मेलबर्न में, जो कि जू है, वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और डॉक्टर जब उसका एनिमल हॉस्पिटल में चेकअप कर रहे होते हैं तो वो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देता है कि जो स्टेथोस्कोप होता है वो ठंडा लगता है उसे, और वो सरप्राइजिंग लुक करता है और ऐसा एक्सप्रेशन देता है। फैक्ट नंबर 8, फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डिनो जो कि FC बार्सिलोना के लिए खेलते हैं, और उन्हें कोका कंपनी एक ऑफर देती है जिसमें उन्हें एडवर्टाइजमेंट करना होता है, और उसके लिए कोका कोला कंपनी $750,000 देती है। पर होता कुछ ऐसा है कि वो उस ऑफर को लॉस्ट कर देते हैं। क्या होता है कि एक इंटरव्यू के दौरान उनके सामने पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक रखी होती है और वो उसे एक सिप कर लेते हैं। इसी वजह से कोका कोला कंपनी उनसे ऑफर छीन लेती है और आगे किसी फुटबॉल प्लेयर को दे देती है। फैक्ट नंबर 9, म्यूनिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि जर्मनी में स्थित है, जहां स्टूडेंट्स के लिए 2 जायंट स्लाइडर्स लगाए गए हैं 2 फ्लोर्स के बीच में, ताकि वो अपने क्लासेस में जल्दी पहुंच सके और अपने क्लासेस को टाइम पर ले सकें। इट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है वैसलीन जिसे हम लोग बॉडी का प्रोटेक्शन का स्रोत मानते हैं वो एक खाने वाली चीज़ है। द इन्वेंटर ऑफ वैसलीन रॉबर्ट चेसबर्ग एट अ स्पूनफुल ऑफ द स्टफ एवरी सिंगल डे। फैक्ट नंबर 11, ये वॉच है और इसका प्राइस आपके हिसाब से कितना होगा, और इसका नाम है मिडनाइट प्लेनेटेरियम। सो इस वॉच का प्राइस है $2,45,000, जो कि इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होके 1,83,75,000 हो जाता है। और इस वॉच में आपको 6 प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं इसकी डायल पे, जो कि सेम स्पीड में चलती है और जो कि सन की ऑर्बिट में है। दिस इज रियली गजब। फैक्ट नंबर 12,
आप सभी गेस करो कि ये क्या होगा। पहली नजर में आप सभी को देखने में टेलीफोन बूथ लगेगा और आप सही भी हो, पर थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर में इसे एक्वेरियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो कि सिर्फ जापान में ही हुआ है। Because of the advancement of technology, mobile phones, these booths are kind of useless these days. So they converted into an aquarium. Fact number 13. डिज्नी की 2010 की मूवी टिंगल, जो कि एक एनिमेटेड फीचर फिल्म थी, उसमें जहां पर रेपुंजेला का जन्म हुआ और जो किंगडम था उसे कोरोना कहा जाता है। फैक्ट नंबर 14. ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये फीमेल नहीं बल्कि मेल है और इनका नाम है सर रिचर्ड ब्रांसन। और इनका ये हुलिया कुछ इस प्रकार बन जाता है कि क्या होता है कि एक बार ये बैट हार जाते हैं, वो भी एयर एशिया CEO टोनी फर्नांडिस, जो कि 2010 के F1 ग्रैंड फिक्स था अबू धाबी में। और सर रिचर्ड इस बैट को हार जाते हैं और उन्हें फीमेल वर्कर फ्लाइट अटेंडेंट का काम करना पड़ जाता है एयर एशिया विमान में। फैक्ट नंबर 15. ये जो आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये कोई क्रिस्टल नहीं बल्कि किडनी स्टोन्स है, और जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने में ऐसा लगता है, तभी इसके होने से बहुत ज़्यादा पेन होता है। फैक्ट नंबर 16. मैक्सिको में एक जगह है जिसे जोन ऑफ साइलेंस कहा जाता है, जहाँ पर अगर आप वॉच लेकर जाओगे तो वो चलना बंद कर देगी, रेडियो लेके जाओगे तो वह काम ही करना बंद कर देगा, और कंपास लेके जाओगे तो वो गोल गोल घूमने लगेगा, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारी जगह शो करने लग जाएगा, क्योंकि उस जगह पर बहुत ज़्यादा ही मैग्नेटिक फोर्स है। दिस प्लेस इज नोन एज जोन ऑफ साइलेंस। फैक्ट नंबर 17. साल 1950 में 2 पायलट्स एक एयरक्राफ्ट को उड़ाते हैं, और ये कोई आम उड़ान नहीं होती है, ये अब तक की वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट उड़ान होती है, और जो कि 2 मंथ तक चली थी, वो भी विदाउट लैंडिंग। और आप सभी सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ। होता कुछ ऐसा है कि वो सब एक तरह का ट्रायल कर रहे थे कि अगर मान लो कि एरोप्लेन में कभी पेट्रोल खत्म हो जाए तो उसे रिफ्यूलिंग करके कैसे उड़ाया जा सकता है। इसी वजह से एक प्लेन में 2 पायलट्स को बिठा दिया जाता है और उन्हें उड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, और जैसे इसमें धीरे धीरे पेट्रोल खत्म होना कम हो जाता है तो उसे सेम एल्टीट्यूड पर लाकर एक ट्रक द्वारा उसमें पेट्रोल भर दिया जाता है। और वहाँ पर उस टाइम सबसे गजब की बात ये थी कि ट्रक और जो एयरप्लेन था वो सेम ही स्पीड में चल रहे थे, इस वजह से हो पाना मुमकिन था। फैक्ट नंबर 18. एक एक्सट्रीमली रेयर बर्ड है जिसका नाम है सॉन्ग बर्ड, और जो कि हाफ फीमेल और हाफ मेल होती है, और इस फिनोमिनन को जिनेंड्रोमॉर्फ कहते हैं। फैक्ट नंबर 19. अभी हाल ही में आप सभी लोगों ने रेप से रिलेटेड बहुत सारे केस देखे होंगे, और ज़्यादातर जो कि इंडिया में ही पाए जाते हैं। और जो इंसिडेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो पाकिस्तान में हुआ है, जिसमें कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को मार डालती है, उसके बाद उसे काट काट कर छोटे पीसेस में उसको पका कर कोरमा बना देती है। अब मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि उस वाइफ ने अपने हस्बैंड को क्यों मारा होगा और किस वजह से ये सब किया होगा, और इसके पीछे की वजह को जानने के बाद आपको भी उस हस्बैंड को मारने का मन करेगा ज़रूर, क्योंकि वो हस्बैंड अपनी बेटी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहता था, इसीलिए उस फीमेल ने ये कदम उठाया। फैक्ट नंबर 20. मैक्सिको में एक रेस्टोरेंट है जिसे इंटरस्टेलर कहते हैं, और वो कुछ अंदर से देखने में ऐसा है, और ये रेस्टोरेंट 2,50,000 लाइट से डेकोरेट किया गया हुआ रेस्टोरेंट है, जो कि स्पेस वाली फील देता है, एंड इट्स रियली गजब। फैक्ट नंबर 21 के पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फैक्ट नंबर 21. एक रशियन बच्चा है जो कि क्लेम करता है कि वो मार्स पर रह चुका है, और मार्स पे रहने के बाद उसका जन्म बाद में धरती पर हुआ है। काइंड ऑफ ये इंसिडेंस अजीब है, पर ऐसा वो क्लेम करता है, और उसने कुछ ये भी बताया वहाँ के बारे में कि जो मार्शियंस होते हैं वो करीबन 7 फीट टॉल होते हैं, और आपको वहाँ पे CO2 ब्रीथ करने को मिलेगी बजाय ऑक्सीजन के। फैक्ट नंबर 22. आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि बिग बी के फैन होंगे, और उनमें से मैं भी एक हूँ, और आप सभी ने उनका फेमस प्रोग्राम जरूर देखा होगा जो कि KBC है, कौन बनेगा करोड़पति। उसमें क्या होता है कि आपको एक हॉट सीट पर बिठाकर आपसे सवाल जवाब किया जाता है, और उसके बाद आप जितना प्राइज जीतते हो आपको घर ले जाने को मिलता है। और आपने उसमें ध्यान दिया होगा तो उसमें कंप्यूटर जी होते हैं जो कि अमिताभ बच्चन की वॉइस रिकॉग्नाइज करते हैं, और क्या वो एक सुपर कंप्यूटर है, सभी के मन में ये सवाल हमेशा रहता है। और उस प्रोग्राम के अंदर कोई सुपर कंप्यूटर जैसी चीज़ नहीं है, और अमिताभ बच्चन के वो कंप्यूटर वॉइस भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और इन सभी चीज़ों के पीछे 15 से 20 लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि बैक स्टेज से हैंडल करता है। In KBC, there is group of 15 and 20 people backstage who controls the entire computer system by each and every voice command of host अमिताभ बच्चन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।